गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। ट्रंप का कहना है व्हेन ऑयल प्राइसेस गो अप वी मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है। उनके लिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना अभी भी टॉप प्रायोरिटी है। अब सवाल ये है दोस्तों, अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज पर पड़ेगा? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए अब बात करते हैं ईरान की तरफ से आए एक बड़े स्टेटमेंट की। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। ये उनका पहला पब्लिक मैसेज है जब से उन्होंने लीडरशिप संभाली है। ये मैसेज ईरानियन स्टेट टेलीविजन पर पढ़ा गया, लेकिन वो खुद कैमरा पर अपीयर नहीं हुए। खमेनी ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के दुश्मनों पर प्रेशर बनाने के लिए बंद रखा जाना चाहिए। अगर आपको पता ना हो तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। और एक और बड़ी वार्निंग भी दी गई है। खमेनी ने कहा है कि अगर टेंशन और बढ़ती है तो रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन का सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट पर पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वहीं इंडिया के एनर्जी शॉर्टेज की न्यूज को लेकर इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कल लोकसभा में कहा है कि इंडिया की क्रूड ऑयल और फ्यूल सप्लाईज अभी सिक्योर है, चाहे वेस्ट एशिया में टेंशन कितनी भी बढ़ रही हो। लेकिन साथ ही उन्होंने एक वार्निंग भी दी है। उनका कहना है कि दुनिया अभी मॉडर्न एनर्जी हिस्ट्री के सबसे बड़े शॉक्स में से एक का सामना कर रही है। इसका मेन रीजन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रप्शन। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी इसी रूट से पास होता है। और अब मिलिट्री टेंशन की वजह से कॉमर्शियल शिपिंग यहाँ इफेक्टिवली डिसरप्ट हो चुकी हैं। कल इंडियन स्टॉक मार्केट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आई है और ये अपडेट डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपने लॉन्ग अवेटेड आईपीओ की तरफ एक और बड़ा स्टेप ले लिया है। एक्सचेंज ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर्स, लॉ फर्म्स और दूसरे इंटरमीडिएरीज का सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब दोस्तों, सालों से जिस लिस्टिंग का इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, अब वो प्रोसेस सीरियसली आगे बढ़ रही है। अब जरा देखते हैं कौन कौन सी बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस आईपीओ का हिस्सा बनने वाली हैं। मर्चेंट बैंकर्स की लिस्ट में इंडिया के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हैं, जैसे कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा कुछ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इस मेगा आईपीओ का हिस्सा बनने वाले हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली इंडिया, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इंडिया। क्या एनएससी का आईपीओ इंडिया का नेक्स्ट मेगा आईपीओ लिस्टिंग बन सकता है? और अगर ये आईपीओ आता है तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए यस या नो, और क्यों। साथ ही ये भी बताइएगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्या इस मेगा आईपीओ पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एनएससी लिस्ट होता है तो ये इंडिया कैपिटल मार्केट के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन सकता है। आगे बात करते हैं कि इंडियन कंपनी पर पड़ रहे इम्पैक्ट की। इंडियन लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड ने भी आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। कंपनी के अकॉर्डिंग वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से उनके ऑपरेशन पर मल्टीपल रिस्क क्रिएट हो रहे हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? पिछले 15 दिनों में बेस ऑयल प्राइसेस लगभग 20% तक बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ इंडियन रुपए की डिप्रिसिएशन, फ्रेट कॉस्ट का बढ़ना और मरीन इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी का कम होना, ये सब फैक्टर भी बिजनेस कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। कंपनी ने ये भी बताया कि उनका यूएई प्लांट, जो उनकी 51% सब्सिडरी है, अपनी ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन कर रहा है और डोमेस्टिक सेल्स भी नॉर्मल चल रही है। लेकिन एक कंसर्न भी है, अगर वेस्ट एशिया में वॉर लंबी चलती है तो रॉ मटेरियल सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट यूएई ऑपरेशन पर पड़ सकता है। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी कंपनी यूज कर रही है, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट इंडेक्स लिंक्ड हैं, इसलिए बेस ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज को कस्टमर तक पास थ्रू किया जा सकता है। मतलब कंपनी अपनी प्राइस लिस्ट रेगुलरली रिवाइज करती है ताकि कॉस्ट प्रेशर मैनेज हो सके।
अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर की तरफ। इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी इन्फोसिस ने एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन कंपनी इनकोरा के साथ एक स्ट्रेटेजिक मल्टी ईयर पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस कोलेबोरेशन का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकोरा के ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट करना। इनकोरा दुनिया के 60 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं और अब ये कंपनी इन्फोसिस टोपल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगी, जो जनरेटिव एआई बेस्ड सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस इनिशिएटिव में एज वर्ब एआई नेक्स्ट प्लेटफॉर्म का भी यूज होगा, जिससे सप्लाई चेन ऑपरेशन को फास्टर, स्मार्टर और मोर एफिशिएंट बनाया जाएगा। इनकोरा के ग्लोबल ऑपरेशन के ईवीपी हरि कुमार राजेंद्रन का कहना है कि इन्फोसिस एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूवन लीडर है और ये पार्टनरशिप उनकी ग्लोबल ऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। अब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट। अडानी इंटरप्राइजेज की सब्सिडरी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने डीपीजेन टीओटी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में रिमेनिंग 49% स्टेक भी एक्वायर कर लिया है। इससे पहले फरवरी 2026 में एआरटीएल ने इस कंपनी में 51% स्टेक खरीदा था और अब लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के बाद डीपीजेन टीओटी टोल रोड ऑफिशियली अडानी रोड ट्रांसपोर्ट की होली ऑन सब्सिडरी बन गई है। ये डील एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू कंप्लीट हुई है, जो डीपीजेन एंड को इंफ्रास्ट्रक्चर और डीपीजी डीआरए टोलवेज के साथ साइन हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल रोड एसेट पर अडानी ग्रुप का फोकस क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।